वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज अपन पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। ये देखिए आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके लगभग 2 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे अपन इंट्रोडक्शन से। ठीक है, देखते हैं। एनिमल एक्यूमुलेट्स। देखो जो अपना जो क्या नाम है जो वेस्ट होता है वो अपना 3 टाइप का होता है। एक तो आपका क्या होता है, अमोनिया होता है। देखो एक तो आपका क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया होता है, एक आपका यूरिया होता है, एक आपका होता है यूरिक एसिड। और कुछ वेस्ट जैसे कि CO2 होता है, वाटर होता है, और आपका कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे Na+, Cl- बाइकार्बोनेट। ये सब क्या हो जाते हैं आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इनको निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। यही आपकी NCERT लिखती है। या तो इनका एक्सिस हो तो अपन को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर ये अपने लिए किसी काम के नहीं हो तो अपने को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दिस सब्सटेंस हैव रिमूव टोटली और पार्शली। ये ऐसे सब्सटेंस है इनको हम टोटली भी रिमूव कर सकते हैं, और पार्शियली भी रिमूव कर सकते हैं। ये आपकी NCERT लिखती है कि ये जो हमारे सब्सटेंस है इनको हम टोटली भी रिमूव कर सकते हैं और पार्शियली भी, क्योंकि कुछ जो आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसका कुछ अमाउंट हमको यूज़फुल भी होता है। इस वजह से हम उसको कभी कभार तो पूरा निकाल देते हैं, कभी कभार थोड़ा ही निकालते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंस विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। देखो आपने जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ना वो 3 ही है अपनी NCERT में। एक तो अमोनिया है, एक आपका यूरिया है, एक आपका यूरिक एसिड है। ठीक है, ये जो आपका है मोस्ट टॉक्सिक है, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। ये आपका थोड़ा लेस टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, और जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसके लिए मैक्सिमम वाटर लगेगा। इसको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट है। इसको थोड़ा मिनिमम वाटर की, और इसको तो वाटर की रिक्वायरमेंट है नहीं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, यही आपका पहला पैराग्राफ में लिखा है, तो ये मैंने आपको बता दिया। द प्रोसेस ऑफ अमोनिया, एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, देखो उसको बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। ठीक है, अमोनिया रिलीज़ करने वाले का जो एग्जांपल है, जो अमोनिया रिलीज़ करते हैं एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो उनका एग्जांपल है एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, और आपकी बोनी फिशेस। ठीक है, आप पढ़ते हैं वो अपनी फिशेस कैसी होती हैं, 2 टाइप की होती है। एक तो बोनी होती है, कार्टिलेजिनस फिश होती है, आप पढ़ते हैं ना उसमें, और ऑर्निथीस और कॉन्ट्रैक्टिस। तो वही इसमें जो आती है ना आपकी अमोनिया में, ज़्यादातर एक्वेटिक वाले एनिमल्स, एक्वेटिक वाले इंसेक्ट और बोनी फिश ही आपकी एग्जांपल में दे रखा है। और ये कैसी होती है, रेडिली सॉल्युबल होती है। इट इज़ जनरली एक्सक्रीट बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू द गिल्स। ये जो होती है ना जनरली आपकी एक्सिड किससे हो जाती है, बाय द बॉडी सरफेस। या तो आपके बॉडी सरफेस से हो जाएगी, या फिर फिशर में किससे होती है, गिल्स सरफेस से हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। और जो आपकी अमोनिया में है ना, किडनी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखो आपकी NCERT लिखती है अमोनियम किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। ये तो आपकी बात हो गई अमोनिया की। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए कौन सी होगी, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए जो आपका नाइट्रोजिनस बेस होता है वो होता है यूरिकोटैलिक। इनको बोलते हैं हम यूरियोटैलिक, इसको बोलते हैं अमोनोटैलिक है। ठीक है, इस वाले को बोलेंगे हम यूरियोटैलिक। इसमें ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल मैमल्स आते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मैमल्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, आपके एम्फीबियन आते हैं, क्योंकि आपको पता है एम्फीबियन दोनों जगह रहते हैं, अपने पानी में भी और वाटर में भी। ठीक है, एम्फीबियन आते हैं। और आपका कौन आता है, और आपका आता है ये आपकी मराइन फिश। जितनी मराइन फिश है जो आपकी समुद्र में रहने वाली फिश है ना, वो इसमें आती हैं। कंफ्यूज नहीं होना, बोनी फिश आती है आपकी अमोनिया में। ठीक है, मराइन फिश आपकी आती है किसमें आती है, आपकी यूरियोटैलिक में आती है। यूरियोटैलिक बोल तो जो ऑर्गेनिज्म अपना क्या यूरिया एक्सक्रीट करे। ठीक है, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इनटू द लीवर। देखो जो अपना क्या होता है ना, अमोनिया में क्या है ना,
अमोनिया अपना एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता। जैसे मान लो किसी की बॉडी में जो पर्सन क्या नाम है यूरिया ऐसा नाइट्रोजनस बेस एक्सक्रीट करता है, ठीक है, तो उसमें अगर अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लीवर, जिसमें जो आपकी ऑर्निथिन साइकिल चलती है ना, वो इसी वजह से चलती है ताकि वो क्या नाम है जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर सके। तो वही चीज़ आपकी ये लाइन दिखती है कि अमोनिया प्रोड्यूस मेटाबॉलिकली कन्वर्ट इनटू यूरिया विद द हेल्प ऑफ लीवर, इट इज़ रिलीज इनटू ब्लड एंड फिल्टर एंड एक्सक्रीट आउट बाय किडनी, ठीक है। और फिर जब ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगी तो किडनी तो आपकी एक्सक्रीट आउट कर ही देगी, ठीक है। ये बात होगी अपनी यहाँ तक। सम अमाउंट ऑफ यूरिया वी कैन रिटेन, ठीक है, जो आपका कुछ अमाउंट में जो यूरिया है ना, जो आपका कुछ अमाउंट में यूरिया है उसको हम रिटेन करके रखते हैं। क्यों करके रखते हैं, क्योंकि अपने को ऑस्मोटिक आपका ग्रेडियंट बना के रखना पड़ता है। जब आप काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ोगे ना तो उसमें आप वो पढ़ोगे क्या नाम है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो आपको देखो मेंटेनेंस फॉर ऑस्मोलरिटी के लिए जो अपने बॉडी में ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे, इस वजह से क्या नाम है हम कुछ अमाउंट में यूरिया रीअब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। जो आपका रेप्टाइल्स है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपका नीट 2022 में पूछा हुआ है सवाल है। जो आपका रेप्टाइल है, बर्ड्स है और स्नेल कुछ इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स आपके एक्वेटिक, तो देखो वो अमोनिया, जितना भी एक्वेटिक एनिमल जितने भी इंसेक्ट हैं वो सब अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। जो आपके लैंड इंसेक्ट है, लैंड आपका स्नेल है, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल हैं, ये कैसा, ये नाइट्रोजनस बेस्ड एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट। आपने देखा होगा जब भी जो आपकी बर्ड है जो आपकी कभी एक्सक्रीशन करती है तो उसमें क्या करती है ना, वो अपना जो एक्सक्रीटा है वो पेस्ट और पैलेट के फॉर्म में रिलीज़ करती है। आपने देखा होगा बाइट कभी कौवा या कबूतर करता है तो वो बिल्कुल उसका पेस्ट या पैलेट जैसा रहता है। इन एनिमल को क्या बोलते हैं हम, यूरिकोटेलिक। इन एनिमल को क्या बोलते हैं हम, यूरिकोटेलिक। कंफ्यूज नहीं होना, यूरिया एक्सक्रीट करने वाले को यूरियोटेलिक, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले को यूरिकोटेलिक, और अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले को अमोनोटेलिक बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट पेट हो गया कंप्लीट। इसके अलावा इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है। अब बात करते हैं अपना सेकंड पैराग्राफ की। तो देखो, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम रिप्रेजेंट अ वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं। देखो जितने भी अपने फाइलम्स हैं उन सबके पास अपने अपने अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन मोस्ट ऑफ देम इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें से बहुत से वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, वेयरएज इनवर्टिब्रेट्स के पास कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर और ऑर्गन्स कॉल्ड किडनी होता है। कुछ के पास तो सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होता है, क्या भी नहीं है उसमें, किडनी विडनी का कुछ भी यूज़ नहीं होता। बट वर्टिब्रेट्स में, वेयरएज वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होता है जिसका नाम है अपना किडनी है, जिसके पास फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, क्या नाम है उसका, नेफ्रॉन, ठीक है। वो अपन आगे बात करेंगे। सम एनिमल्स, इनके पास प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एंड प्लेटी एलिमेंट आपको पता ही है किस में आता है आपका, प्लेटी एलिमेंट आपका उसमें आता है, फ्लैट बॉम्ब में आता है। इसका एग्जांपल प्लेनेरिया, रोटिफर्स और सम एनालिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेट में भी एम्फिऑक्सिस, ठीक है। इनमें इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीशन के लिए, तो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं हो। देखो ये आपका प्रोटोनेफ्रिडिया है ना, प्रोटोनेफ्रिडिया ये आपका किस में होता है, प्लेटी एलिमेंट, सम रोटिफर्स, सेफेलोकॉर्डेट्स और आपका एम्फिऑक्सिस तो हो गया। सम एनालिड्स में भी होता है, कुछ एनालिड्स में भी होता है प्रोटोनेफ्रिडिया आपका कुछ एनालिड्स में भी होता है। और नेफ्रिडिया आपका ज़्यादातर, और कुछ नेफ्रिडिया जो होता है ना, कुछ आपका उसमें भी होता है, क्या नाम है, एनालिड्स, जैसे कि आपका अर्थबॉम है, ठीक है, अर्थबॉम है आपका, नीरेस है, इनमें क्या होता है, नेफ्रिडिया एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे की अर्थबॉम और आपका अदर एनालिड्स में नेफ्रिडिया होते हैं। और नाइट्रोजन, ये सब क्या करते हैं, एक तो नाइट्रोजनस बेस का रिमूवल करेंगे और मेंटेनेंस दी आयनिक बैलेंस करेंगे, ठीक है। मेंटेनेंस दी आयनिक बैलेंस करेंगे। देखो ये आपका क्या क्या करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे,
आयनिक बैलेंस को मेंटेन करेंगे और नाइट्रोजनस बेस को बाहर निकालेंगे। ऐसी जो आपका मालफिजन टिब्यूल आपने सुना होगा जब कॉकरोच पड़ा हुआ, तो ये किसका काम करता है, या आपका कितना कितना उसमें ग्रुप में रहता है, तो 100 से 150 के ग्रुप में रहता है। ग्लैंडुलर पार्ट होता है, येलो कलर का होता है। आपने अगर कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा हो तो ठीक है। ये आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह यूज़ होता है किसमें, कॉकरोच में, ठीक है। कॉकरोच में, इंसेक्ट में भी मेजरली कॉकरोच में होता है, ठीक है। जो आपका एडिनल और ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म एज अ एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियन और प्रॉन्स। जो आपका प्रॉन्स जो उसमें होता है आर्थ्रोपोड्स में, प्रॉन्स नाम का एक एनिमल होता है, उसमें क्या यूज़ होता है, एडिनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। अपन बात करते हैं तो सब अपन ने इनवर्टिब्रेट्स की बात करी। इस पैराग्राफ में किसकी बात करें, इनवर्टिब्रेट्स की। अपन बात करेंगे वर्टिब्रेट्स में अपने को पता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसको यूज़ करते हैं, हम किडनी को यूज़ करते हैं। जो आपकी किडनी है ना, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे किडनी जो आपकी होती है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा ये देख लेते हैं। देखो, दो यूरेटर आएंगे, ठीक है। एक आपका यूरिनरी ब्लैडर आएगा, एक आपका यूरेथ्रा आएगा, एक आपका क्या आएगा, यूरेटर आएगा, एक आपका यूरिनरी ब्लैडर आएगा, एक आपका यूरेथ्रा आएगा, और दो आपकी क्या आएंगी, किडनी आएंगी, ठीक है। क्या आएंगी, किडनी आएंगी। और ये कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है आपकी किडनी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और किडनी का वेट, आपका किडनी का साइज़, ये सब, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, वो सब भी आपको ध्यान रखना। तो आपकी देखो लेंथ जो दे रखी है वो आपकी दे रखी है 10 से 12, ठीक है। ये लेंथ है। 5 से 7 ये आपकी क्या है, ये आपकी ब्रेथ है, और 2 से 3 जो है ये आपकी थिकनेस है, ठीक है। ये आपकी ब्रेथ है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी थिकनेस है 2 से 3। और जो इसका जो वेट होता है वो 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम फॉर ईच किडनी का आपका इतना रहता है, ठीक है। इतना रहता है। ये रेडिश ब्राउन होता है। और जैसे आपकी किडनी है ना, तो इसमें एक नॉच होता है, नॉच। इस नॉच को क्या बोलते हैं हम, हाइलम बोलते हैं। और इसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं पता है आपको, कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, कैप्सूल बोलते हैं। और इसके इसके ऊपर जस्ट क्या प्रेजेंट होता है, अपना एडिनल ग्लैंड बोलते हैं। एक आपका कोन जैसा ग्लैंड होता है वो प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो और जैसे ही जो आपकी देखो मैं बताया ना, किडनी इट हैव अ नॉच कॉल्ड हाइलम थ्रू विच द यूरेटर ऑफ ब्लड वेसल। ये आपका क्या है, नॉच है, ठीक है। ये आपका क्या है, नॉच है। इसी से आपका यूरेटर भी किडनी के अंदर घुसेगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ अंदर बाहर होगी किडनी के, तो वो इस हाइलम, इस जंक्शन पॉइंट की वजह से ही होती है, ठीक है। या तो यूरेटर हो, या फिर आपकी ब्लड वेसल्स हो, या फिर आपकी रीनल आर्टरी, रीनल वेन हो, कुछ भी हो, इसी के थ्रू अंदर जाएगा किडनी से, इसी के थ्रू बाहर आएगा, ठीक है। और ये जो है ना, जो आपका हाइलम है, ये आगे जाके एक ब्रॉड पार्ट में खुलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड पार्ट को रीनल पेल्विस बोलते हैं। फनल शेप्ड का होता है, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है, कॉल्ड कैलिक्स। इस ये भी जो आपका देखो, ये आपका क्या है, ये आपका रीनल पेल्विस है। ये आपको दिख रहा हो तो ये ब्रॉड पार्ट है ना, ये ब्रॉड पार्ट, ये आपका रीनल पेल्विस है। मैं आपको किडनी बना के दिखा देता हूँ। देखो, ये आपकी क्या है, किडनी है, ठीक है। ये मान लो आपका यूरेटर है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक मान लो ये रीनल पेल्विस है, ठीक है। ये आपका क्या है, रीनल पेल्विस है। फिर इससे ये ऐसे करके आपका क्या है, ये केलेक्स है। केलेक्स के बाद ये मेडुलरी पिरामिड है, ठीक है। ये आपके मेडुलरी पिरामिड है। इनके बीच की जो जगह है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलन ऑफ बर्टिनी। इसको क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। इसमें तो आपकी एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है। एक आपकी ऐसी ब्रांच है और आपकी ऐसी ब्रांच है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मेजर कैलिक्स। ये है मेजर कैलिक्स। ये है आपकी माइनर कैलिक्स। और एक माइनर कैलिक्स पे क्या होता है, ऐसे करके मेडुलरी पिरामिड अटैच होता है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी स्ट्रक्चर की। अब देखेंगे, देखो, इनसाइड किडनी देयर आर ऑफ 2 जोन्स। आउटर जोन को क्या बोलते हैं अपन, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। इनर जोन को क्या बोलते हैं अपन, मेडुला बोलते हैं। और मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मास, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन दी मेडुलरी पिरामिड्स
एज रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलन ऑफ बर्टिनी। ठीक है, जो आपकी क्या नाम है, दो मेडुलरी पिरामिड के बीच की स्पेस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलन ऑफ बर्टिनी। कॉलन ऑफ बर्टिनी। आउटर पार्ट ऑफ किडनी को अपन इनसाइड देख रहे हैं, जैसे क्या है, ऐसे किडनी मान लो, ऐसे आपकी किडनी है, इसको ऐसे काट दिया, ठीक है, उसको काट के ऐसे देख रहे हैं, तो ये आपका क्या है, यूरेटर है। जिधर से जो अपनी ये ब्लड वेसल्स और ये आपका यूरेटर है, ये अपने किडनी में एंटर ले रहा है, इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे अपन, हाइलम बोलेंगे। ठीक है, हाइलम एक बड़े से पार्ट में जाके खुल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रीनल पेल्विस बोलेंगे। रीनल पेल्विस फिर क्या हो रहा है, ये देखो, ये आपका क्या है, मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स है ना, फिर इसकी फर्दर और ब्रांचेस लिखनी है, और ब्रांचेस लिखनी है, तो इसको फिर क्या बोलेंगे अपन आगे चल के, माइनर कैलिक्स। और ये आपका जो पिरामिड सी शेप दिख रही है, पिरामिड सी शेप जो मैं आपको सर्कल कर रहा हूँ, ये आपका क्या है, मेडुलरी पिरामिड है। मेडुलरी पिरामिड है, और इनके बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं अपन, कॉलन ऑफ बर्टिनी। ठीक है, आउटर पार्ट को बोलेंगे कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को बोलेंगे मेडुला। देखो आपका अगली लाइन पढ़ेंगे अपन, ईच किडनी हैव नियरली आपका 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन। आपकी दोनों किडनी में क्या होता है, 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, और जो आपका नेफ्रॉन है उसका 2 पार्ट होता है, तो आपका होता है ग्लोमेरुलस पार्ट, और एक होता है आपका रीनल ट्यूब्यूल पार्ट। ठीक है, एक तो आपका होता है कौन सा पार्ट, ग्लोमेरुलस पार्ट, एक आपका होता है रीनल, देखो एक तो आपका होता है कौन सा, ग्लोमेरुलस पार्ट। ठीक है, ग्लोमेरुलस पार्ट बोले तो ऐसे ही, ये जो आपका है ना, ये कैपिलरी वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस वाला पार्ट। एक होता है आपका ट्यूब्यूल वाला पार्ट, PCT DCT, एक ये पार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस है, वो ग्लोमेरुलस को क्या बोलते हैं, ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल एंड आर फाइन ब्रांचेज ऑफ renal artery, blood from the glomerulus carried away via efferent arteriole। देखो क्या होता है इसमें, ये आपका क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, ये आपका क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। देखो ये आपका क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल है, इसमें ऐसा ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरी, यानी ट्रफ्ट बोलते तो गुच्छे ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, ये फॉर्म्ड होता है किसकी वजह से, एफरेंट आर्टेरियोल की वजह से, एफरेंट आर्टेरियोल की वजह से, और आगे फिर ये ख़त्म होता है किस पे, ये ख़त्म होता है अपना ईफरेंट आर्टेरियोल पे। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है नेफ्रॉन के पास, और ईफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जाता है। ठीक है, और जो आपका ईफरेंट आर्टेरियोल है, आप फर्दर आगे चल के देखोगे कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बना देता है, और यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरी अगर आपका क्या नाम है, लूप ऑफ हेनले के एकदम पैरेलल हो जाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बासा रेक्टा का नाम देते हैं। ठीक है, ये अपन आगे देखेंगे। देखो जो आपकी जो क्या नाम है, अब अपन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की। तो देखो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में, देखो इस डायग्राम से आप समझो, ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, ये आपका क्या है, PCT है, ये आप यू शेप हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये आपका लूप ऑफ हेनले है, ये आपका क्या है, DCT है। इसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये आपका लंबा सा देख रहे हो, ये आपका क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, अब अपन पीछे आएंगे, चलो फिर जो अपन क्या बोलते हैं ना, ये आपका बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को अगर मिला देंगे ना, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को अगर मिला देंगे, तो जो आपका बनता है उसको अपन बोलते हैं माल्फिजन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्क्यूल, माल्फिजन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्क्यूल्स। ठीक है, माल्फिजन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्क्यूल्स। और फिर मैंने आपको बता ही दिया, हेयर पिन लाइक शेप्ड किसको बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले को बोलते हैं। फिर उसमें से हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को हम, देखो दोनों में हाईली कॉइल्ड होता है, आपका प्रॉक्सिमल में भी होता है और डिस्टल में भी होता है। बस प्रॉक्सिमल जो है ना, वो उसके पास है, क्या नाम है आपका, ग्लोमेरुलस से पास है, इसलिए इसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं। ये ग्लोमेरुलस से दूर है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, DCT बोलेंगे। और DCT ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। फिर कलेक्टिंग डक्ट मैनी ऑफ कवरेज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू दी मेडुलरी पिरामिड इन दी कैलिक्स। ठीक है, माल्फिजन कैप्सूल PCT DCT एंड द नेफ्रॉन सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन वेयर एज द लूप ऑफ हेनले इनटू दी मेडुला। ठीक है, मेजोरिटी क्या, देखो अपना जो नेफ्रॉन होता है 85% कॉर्टिकल होता है,
और 15% आपका मेडुलरी नेफ्रॉन है, ये आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है जो आपका ज़्यादातर पार्ट जो आपका बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, जो आपका बोमेंस कैप्सूल है और आपका ये क्या नाम है, पीसीटी है, डीसीटी है और लूप ऑफ हेनले है। इसमें क्या होता है, लूप ऑफ हेनले आपका जो है ना वो पूरी तरीके से अंदर नहीं होता, मतलब पूरी तरीके से मेडुलरी पार्ट में नहीं होता इसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। बट इसमें जो होता है ना मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है, एकदम डीप इनसाइड होता है, एकदम डीप इनसाइड होता है मेडुलरी पार्ट में। इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। और इनका दूसरा नाम जो होता है ना, इनका दूसरा नाम को जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस भी बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस भी बोलते हैं।